अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ 9th क्लास मैथ के हवाले से बताऊंगा कि आप कैसे 9th क्लास मैथ के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले मैंने 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम यहाँ पर मेंशन कर दी है, ताकि सबसे पहले पेयरिंग स्कीम को डिस्कस कर लें, क्योंकि अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर से किसकी वेटेज ज्यादा है किस चैप्टर की, और किस चैप्टर की वेटेज कम है और किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, और उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तमाम की तमाम डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 एमसीक्यू फ्रॉम ऑल चैप्टर्स एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 13 एंड 15। तो इन दोनों चैप्टर से आपके पास एमसीक्यूज नहीं आएगा, इस चीज को आपने नोट कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लें तो आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं 9 क्वेश्चंस में से। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 से पूछा जाएगा। ये पार्ट चैप्टर नंबर 1 से 1 क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 2 3 4 5 से 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर पूछे जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो शॉर्ट क्वेश्चंस की है, यही पार्ट है। और चैप्टर नंबर क्वेश्चन आपने यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं 6 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस। और चैप्टर नंबर 6 7 8 9 10 11 से पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे वो आगे यहाँ पर मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, चैप्टर नंबर 12 13 14 15 16 17 से पूछा जाएगा। और इन पार्ट में से इन चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी इनके आगे यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर अब अपने एक चीज गौर कर लेनी है, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट जो है ज्यादातर यहाँ पर डेफिनेशंस होती हैं। तो इस पार्ट के लिए आपने इन चैप्टर्स की, ये वाले जो चैप्टर्स हैं, इनकी आपने डेफिनेशंस बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है, ताकि जब अगर आपके पास पेपर में डेफिनेशंस आ जाए तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात कर लें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 एंड 9 है। तो जो 9 क्वेश्चन है ये तो थ्योरम है, ये कंफर्म है, आपने ये लाजमी अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 16 दोनों में से किसी एक चैप्टर के थ्योरम्स अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे होगा क्या कि अगर ये क्वेश्चन एक थ्योरम तो लाजमी आएगा इन चैप्टर में से, ठीक है, तो अगर वो आ गया तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आप कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 12 की कर ले, क्योंकि ज्यादातर चैप्टर नंबर 12 के ही करवाए जाते हैं, चैप्टर नंबर 16 के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 की थोड़े से आसान थ्योरम है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर कोशिश करनी है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 2 का पेयर है हमारे पास। इन चैप्टर्स में से किन एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आपने इन एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 2 यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन 1 क्लियर हो, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ ये 4 से 5 एक्सरसाइजेस तैयार करनी है। चैप्टर एक्सरसाइज 1.5 1.6 2.4 2.5 एंड 2.6। तो जब आप इन एक्सरसाइज को तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जब आप इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मैथ के अंदर फुल मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो चैप्टर नंबर 3 4 है। चैप्टर नंबर 3 4 के अंदर आपने जो एक्सरसाइजेस करनी है, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 4.2 4.3 4.4। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये 3 एक्सरसाइजेस तैयार करनी है, एक्सरसाइज 5.2 6.1 एंड 6.2। तो अगर आप ये एक्सरसाइज तैयार कर लेते हैं आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 7 एंड 17 से पूछा जाएगा। यहां पर अगर आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो सिंपल आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस तैयार करनी है। तो इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता देता हूं, किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किन किन चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है तैयारी के लिए। जी तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं जिनको प्रिपेयर करने से आपके जो एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वो मैं आपको बताता चलता हूं कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 एंड 12 जो कि थ्योरम का चैप्टर है, ये आपने लाजमी करना ही करना है। ठीक है। तो इसको आपने स्किप नहीं करना, तो ये तो लाजमी। आप चाहें तो इसकी जगह आप चैप्टर नंबर 16 कर लें, ये आपकी चॉइस है कि अगर आपने थ्योरम यहां से अटेम्प्ट करना है। तो मैंने अपने मुताबिक बताया, अब आपको खुद अपने मुताबिक सिलेक्ट करना है। आपको मैंने तमाम डिटेल्स बता दी है। ठीक है। तो अब क्या है कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 अगर आप ये इन चैप्टर से प्रिपेयर करते हैं तो इतने मार्क्स इन चैप्टर के अंदर से कंटेन करते हैं और आपके पास 43 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके। तो अगर आप चाहें तो इसके साथ डेफिनेशन भी प्रिपेयर कर लें तो 50 प्लस के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा मतलब जिन स्टूडेंट को अभी इतनी ज्यादा तैयारी नहीं है और उनको डर है फेल होने का या जो भी है, तो वो इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा और अच्छे मार्क्स गेन करेगा इंशाल्लाह। 43 प्लस मार्क्स आप अच्छी तरह गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि चैप्टर नंबर 7 8 9 को भी इसके साथ इंक्लूड कर लें, और इंक्लूड करने से क्या होगा कि आप 60 प्लस मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है।
60 प्लस मार्क्स गेन करेंगे। अभी मैंने उन चैप्टर के एमसीक्यूज इसके अंदर ऐड नहीं किए जो मैंने यहां पर नहीं लिखे। तो अगर आप उन चैप्टर्स के सिर्फ पास पेपर के एमसीक्यूज तैयार करते हैं या फिर आप सिर्फ उनके एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं तो आप इससे ऊपर जाएंगे। और अगर आप लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट होता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का वो डेफिनेशंस का होता है, तो अगर आप सिर्फ डेफिनेशंस भी तैयार कर लेते हैं उन चैप्टर से तो आप जो है यहां से 70 प्लस मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने एक्स्ट्रा एफर्ट कितनी करनी है। मैंने आपको बता दिया, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलेंगे तो कभी भी आपको मैथ में फेल होने का डर नहीं रहेगा। और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करने का मकसद ही यही है कि आपको पता चल जाता है कि आपके क्या तैयारी है और किन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आने हैं और आपको तमाम की तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।